हेलो स्टूडेंट, मैं गुरप्रीत सिंह स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो बेटा काफ़ी अच्छा फीडबैक भी रहा आपका, जो हमने वीडियोस डाली थी यूट्यूब पे। काफ़ी बच्चों ने पॉजिटिव कमेंट भी दिए हैं। जैसे आपको पता है यूट्यूब पे हमने 7 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट उर्दू की सीरीज स्टार्ट की है। जैसे रेगुलर बेस पे आपको लेक्चर मिलेंगे बेटा। इसके अलावा फिनांस अकाउंट असिस्टेंट की सीरीज भी जल्दी आ जाएगी, अकाउंट कंपोनेंट को लेके जो जो आपकी डिमांड है। अनदर पॉइंट बेटा, एक बात और, काफ़ी टाइम से बच्चों की डिमांड थी कि भाई साहब सर ऑनलाइन बैच जो है वो प्रॉपर स्टार्ट किए जाए, है ना। तो वो भी आज मैं सारी डिस्कशन आपसे करूंगा। पहले एक बार मैं बता दूं, हमारे ऑफलाइन बैच 13 तारीख से स्टार्ट हुए हैं बेटा, 13 सितंबर से। अब अगला जो नेक्स्ट बैच होगा बेटा वो हमारा स्टार्ट हो रहा है आपका 20 सितंबर, है ना। तो आपको पता है एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आउट है। तो एसबीआई क्लर्क का हमारा एक बैच भाई साहब, अगर मैं आपको बताऊं तो एक बैच हमारा स्टार्ट हुआ बेटा 8 से 10 में, ठीक है जी। एक सेकंड, हाँ, एक बैच भाई साहब हमारा स्टार्ट हुआ है 8 से 10 में, ठीक है जी। और नेक्स्ट एक बैच स्टार्ट हुआ 10 से 12। अब हमारा जैसे 13 सितंबर को हमारा बैच स्टार्ट हुआ था बेटा ये, अब नेक्स्ट बैच हमारा 20 को हो रहा है। और ये बात है ऑफलाइन की। और ऑफलाइन में ये अगर आप बैच पढ़ रहे हो, ये एक फाउंडेशन बैच है जो ऑल्सो आपकी हेल्प करेगा जेके बैंक के लिए, आईबीपीएस के लिए, आरआरबी के लिए और एसबीआई के पीओ की नोटिफिकेशन के लिए, है ना। जैसे एसबीआई पीओ भी आने वाला है। तो ये बात थी बेटा आपकी बैंकिंग एग्जाम को लेके। आपको पता है जैसे हम बैंकिंग के लिए पढ़ाते हैं, हम एसएससी और जेके एसएसबी के लिए भी बेटा ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं। तो 13 तारीख को हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हुआ, जिसमें अगर मैं बात करूं वीएलडब्ल्यू का, जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है जी, आपका सी सेट का बैच भी हुआ है और बेटा एसएससी का बैच भी हुआ है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है ऑफलाइन के लिए 3 दिन का डेमो है, साइंस कॉलेज के बिल्कुल ऑपोजिट। जो बच्चा आना चाहता है बेटा विजिट करिए। 13 तारीख को बैच स्टार्ट हो चुका है, नेक्स्ट बैच 20 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो ये तो बात थी बेटा, अगर मैं बात करूं सर ये बात थी ऑफलाइन को लेके ना। तो ऑनलाइन बच्चों की भी काफी डिमांड थी कि सर ऑनलाइन भी कुछ स्टार्ट किया जाए। तो फाइनली बेटा 20 सितंबर को हम अपने बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। अगर मैं बात करूं तो जिसमें हम अपना फिलहाल 20 को हम बैंकिंग को लेके बैच स्टार्ट हो रहा है, एक हमारा एसबीआई को लेके। ऐसे बेटा जेकेएसएसबी को लेके भी बैच स्टार्ट हो रहा है। 1-2 दिन में आप जल्दी यूट्यूब पे वीडियो देखोगे और उस वीडियो में ये भी देखोगे कि आप बैच को किस तरह से असेस कर सकते हो। ये जो फैसिलिटी होगी बेटा आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल होगी। जैसे बच्चों का एक था कि लास्ट टाइम सर आप ऐप के ऊपर तो पढ़ा रहे हो बट आईफोन में नहीं चलता, तो बेटा आप सभी के सभी बच्चे वेबसाइट से भी ये चीज़ असेस कर सकते हो, ऐप से भी कर सकते हो। और 2 दिन लेक्चर जो है वो हमारे इन कोर्स के जो होंगे वो यूट्यूब पे भी फ्री चलेंगे ना। तो जिसमें आपको पूरा सिखा दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो प्रॉपर रिकॉर्डेड, मतलब हर एक कंपोनेंट के रिगार्डिंग आपको बैच जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। मैं एक बार बता दूं बेटा, ऑनलाइन बच्चों के लिए, वो बच्चे जो ऑफलाइन नहीं आ सकते उनके लिए भी हमने कुछ सोचा है। एसबीआई के लिए आपको पता है जैसे एसबीआई का जो एग्जाम है बेटा वो नवंबर में है ना। तो एसबीआई के लिए हमने 2 कैटेगरी स्टार्ट की है। वो बच्चे जो सिर्फ प्रीलियम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे जो प्रीलियम प्लस मेंस की तैयारी करना चाहते हैं ना। तो ज्यादा फीस नहीं रखी हमने, एक नॉमिनल फीस रखी है बेटा, जिससे आप चीजों को स्टार्ट करें, है ना। प्रॉपर बताएंगे कितने घंटे की क्लास होगी। अगर मैं एक रफली आइडिया दे दूं तो बेटा जो बच्चा हमसे प्री के लिए सिर्फ पढ़ेगा तो रीजनिंग के लिए 40 वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, मतलब लाइव होंगे, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग में सेव हो जाएंगे। ऐसे मैथ के लिए 40 लेक्चर बेटा और इंग्लिश के लिए आपके अगेन 40। तो 120 घंटे हम पढ़ाएंगे आपको प्री के लिए, अगर आप प्री का कोर्स लेते हो। तो प्री में क्या क्या आपको साथ में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगी, ठीक है जी। बट अगर आप प्री प्लस मेंस का लेते हो तो इसमें क्या होगा, आपकी 200 घंटे प्लस वीडियो क्लास होंगी, मतलब लाइव क्लास होगी, फिर वो ऑटोमेटिक वीडियो में चला जाएगा और साथ में आपका इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये देखा जाए तो नवंबर में आपको पता है एग्जाम है। तो रेगुलर बेस पे जैसे यहाँ बताया है कि 20 से रेगुलर क्लास होगी, जैसे 4 बजे से लेके 5 बजे तक मैथ्स की क्लास है, देन 5 से 6 जीए की, 6 से 7 इंग्लिश, देन 7 से 8 रोज रीजनिंग। तो देखा जाए 20 तारीख से लेके बेटा, अगर मैं बात करूं 20 तारीख से लेके 20 और 10 दिन सितंबर के हो गए, 10 दिन सितंबर के हो गए, अक्टूबर पूरा हो गया। और नवंबर की अगर हम बात करें तो कम से कम 40 लेक्चर प्री के थे, तो हम रेडी हो जाएंगे। नवंबर में प्री होगा, साथ में हम मेंस का भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो कम से कम 200 लेक्चर, इसकी आपको प्रॉपर एक
सिस्टमेटिक वीडियो मिलेगी, है ना। तो ये तो बात थी बैंकिंग एग्जाम को लेके। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन बैंकिंग की तैयारी करना चाहता है और उसने अगर एसबीआई का फॉर्म नहीं लगाना है, आगे जाके लगाना है, तो बेटा आप ये बैच ले सकते हो। इस बैच की अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं तो प्रीलियम की वैलिडिटी 6 मंथ होगी और प्री प्लस मेंस की वैलिडिटी 1 साल की होगी। ठीक है जी। अगर आप चाहते हो, इसी के साथ बेटा आपके जेकेएसएसबी के वीएलडब्ल्यू का भी कोर्स स्टार्ट होने लग रहा है 20 तारीख को ही, उसकी एक अलग वीडियो आएगी, जेकेएसएसबी की अलग वीडियो होगी, है ना। यहाँ बात हो रही है बैंकिंग को लेके। तो बैंकिंग की अगर ऑफलाइन करना चाहते हो तो आप विजिट करिए, ऑफलाइन स्टार्ट हो चुके हैं 13 तारीख को, 20 तारीख को अगला बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन हमारा 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप डेफिनेटली 2-3 दिन का डेमो लेना, प्रॉपर आपको कल की वीडियो में 1-2 दिन में बताएंगे कि आप बैच को कैसे असेस कर सकते हो, कहां से बैच को बाय करना है, किस तरह के क्लासेस अटेंड करनी है ना। अब कोई बच्चा चाहता है कि यार मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ मैं रीजनिंग लेना चाहता हूँ प्रीलियम के लिए, तो आपको वो भी मिल जाएगी। अगर आप रीजनिंग मेंस प्री प्लस मेंस के लिए लेना चाहते हो वो भी मिल जाएगा, मैथ्स के लिए वो भी मिल जाएगा। मतलब आपको अकेले कंपोनेंट भी मिल जाएंगे। अगर पूरा बैच लेना चाहते हो बेटा पूरा बैच भी मिल जाएगा, है ना। तो एक नॉमिनल फीस होगी इसकी, ये भी सारा बता दिया जाएगा। डिस्काउंटेड फीस है बेटा, आप अपना कूपन वगैरह अप्लाई करोगे वो भी आपको कल की क्लास में सिखाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, नेक्स्ट आपको सेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे सन्नी सर, जिसमें वो बताएंगे कि अगर आपको इंडिविजुअल एसबीआई के लिए या मतलब बैंकिंग एग्जाम के लिए बेटा अगर आपको मैथ्स का बैच बाय करना, आपको लगता है कहीं ना कहीं मैथ में कमी है और सर ने अक्सर की आपने 2-3 लेक्चर वीडियो देखे हैं और आपको लगता है कि इस बंदे के थ्रू मेरे में इंप्रूवमेंट हो सकती है, जो सर की स्ट्रेटजी आपका प्री और मेंस क्लियर करा सकती है, आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है मैथ वीक है, तो आप अकेला मैथ का बैच लीजिए बेटा। अगर आपको लगता है कि मुझे सारा पढ़ना है तो आप कंप्लीट बैच लीजिए ऑनलाइन। अगर आपको लगता है इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश वाला ना। तो इस वीडियो में सर बताएंगे कि वो प्री के सिलेबस को किस तरह से कवर करेंगे, आफ्टर दैट मेंस के, है ना। तो कम से कम 60 लेक्चर जो है वो सर आपको डिलीवर करेंगे इस बैच के अकॉर्डिंग। अगर आप अकेला मैथ्स का बैच लेना चाहते हो तो मैथ्स का, अगर आप पूरा बैच लेना चाहते हो तो पूरा। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स को लेके। अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन आ सकते हो, नहीं ऑफलाइन आ सकते तो बेटा ऑनलाइन आप हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 20 सितंबर से, है ना। तो नेक्स्ट सर बताएंगे कि इस बैच में क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी, जैसे लाइव क्लास, ई बुक, मॉक टेस्ट। सर बताइए। थैंक यू। करो आप कंटिन्यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि सर ने आपको सारा कुछ बता ही दिया कि क्या है, कैसे करना है आपको, कैसे नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करेंगे हम सिलेबस। किसका सिलेबस? बैंकिंग का सिलेबस। बैंकिंग में कौन सा क्वेश्चन? आपका मैथ वाला क्वेश्चन। देखो सिलेबस तो सबको पता होता है कि मैथ में क्या आना है, क्या नहीं आना, कैसे नहीं आना, ठीक है। जैसे बात करते हैं हम सिलेबस की बात करते हैं, सबको पता है सिलेबस कि क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या नहीं आता। जैसे बात करते हैं हम, डीआई आती है, टाइम वर्क आता है, नंबर सीरीज आती है, अप्रोक्सीमेशन आती है, प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। मतलब ये जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं आपको सबको पता है कि ये सारे के सारे बैंक में आते ही आते हैं। लेकिन मेन चीज है, देखो बड़े सारे ऐसे बच्चे होते हैं आता भी है लेकिन आने के बाद भी पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। रीजन क्या है? क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने का स्ट्रेटेजी, उनके पास वो स्ट्रेटेजी नहीं होती कि मुझे पेपर अटेम्प्ट करना कैसे है। समझ रहे हो ना बात? आपको पता है सबको, पेपर जिसने दिया उसको तो सबको पता है, जिसने नहीं दिया वो भी सुन लो, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। देखो आपको मिलने हैं सिर्फ 20 मिनट। 20 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने मैथ के 35, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं? 35 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें से अगर आप अप्रोक्स एक क्वेश्चन के लिए टाइम लो तो 40 सेकंड। कितना टाइम मिलता है? 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में आपने वो क्वेश्चन पढ़ना भी है, रीड आउट करना है पूरा, वो क्वेश्चन सॉल्व भी करना है और उसके ऑप्शन ढूंढ के आपको उसको आंसर ऑप्शन ढूंढ के सेव करके नेक्स्ट भी करना है। तो ये सारी प्रोसेस जो आपकी होती है किस ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड में होती है। पूरी की पूरी प्रोसेस किस में होती है? विद इन 40 सेकंड में। तो मतलब आपको ये पूरा का पूरा काम 40 सेकंड में करना पड़ता है। समझ आई? देखो बड़े सारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आता भी है मैथ, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मैथ में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या ज्यादा से ज्यादा 27 कर पाते हैं। और बड़े सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ में सिर्फ 15 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हैं। रीजन क्या है उनका? यही रीजन, स्ट्रेटेजी, कि वो स्ट्रेटेजी क्या फॉलो कर रहे हैं। जब पेपर करते हैं, पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो कैसे पेपर वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, मेन चीज वो फॉलो करती है, ठीक है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे हम मैथ में 20 मिनट में
35 के 35 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन? मैथ में 20 मिनट में 35 पे के 35। और अगर कोई बच्चा फ्रेशर है जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, 20 मिनट में अगर जो मैं स्ट्रेटेजी आज बताऊंगा उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा, एक मंथ भी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर गया ना, तो 20 मिनट में 30 क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है कि 20 मिनट में वो बच्चा 30 क्वेश्चन करके आएगा पेपर में। ठीक है, समझ आ गई? चलो अब हम डिस्कस करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर कि पेपर में आता क्या है। ये तो आपको सिलेबस पूरा पता था कि ये आना है, ये सबको पता होता है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है जो भी तैयारी करना स्टार्ट करता है बैंक की, सबसे पहले क्या चेक करता है? सिलेबस चेक करता है। तो सिलेबस तो सबको पता होता है। ठीक है, लेकिन पेपर कैसे करना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पेपर की, वो चीज मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। जैसे देखो, सबसे पहले अगर कोई फ्रेशर है या जो बच्चा जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिसका जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी ये फॉलो करेगा। या जो स्टूडेंट अभी कम से कम 2-2 साल से 3-3 साल से लगे हुए हैं, ठीक है, कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रीलिम क्रैक नहीं कर पा रहे, क्या रीजन है उसका? वो देखो कि आप उस चीजों को, अपनी उन कमियों को कैसे पूरी कर सकते हो, कैसे विद इन मंथ में आप अपने में कॉन्फिडेंस ला सकते हो, कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हो विद इन मंथ में। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, चाहे वो फ्रेशर है, चाहे वो स्टूडेंट है जो 2-3 साल से लगा हुआ है लेकिन उसका प्रीलिम क्रैक नहीं हो पा रहा, तो वो कैसे तैयारी करे अपनी। ठीक है, किस पोर्शन की बात करूंगा मैं? मैथ वाले पोर्शन की, कि मैथ में वो अपना कैसे 20 मिनट में 35 के 35 क्वेश्चन कर सकता है। जैसे बात करूंगा मैं, जब भी आप तैयारी स्टार्ट करोगे, जब भी तैयारी स्टार्ट करनी है, फर्स्ट वीक, मान लो आपका फर्स्ट डे है, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है? फर्स्ट दिन, पहले दिन आपने कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले क्या देखनी है? सिंप्लीफिकेशन। सॉल्व नहीं करनी है, सब देखनी है, ट्रिक देखनी है कि बंदा कैसे सिंप्लीफिकेशन उड़ा रहा है, कैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। अगर मान लो जैसे आपको पता है क्लर्क है, ठीक है, क्लर्क की बात करते हैं, जैसे एसबी क्लर्क की बात करें, एसबी क्लर्क की बात करते हैं, आपको पता है सिंप्लीफिकेशन के आपको 15 क्वेश्चन आने ही आने हैं। 15 क्वेश्चन, मान लो 15 क्वेश्चन नहीं आ रहे, आपको सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर सिंप्लीफिकेशन के आपको 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, उस केस में आपके पेपर में नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन ऐड होंगे, क्वाड्रेटिकेशन के भी 5 क्वेश्चन ऐड होंगे। तो मतलब ये आपके 3 पोर्शन, ये आपके 3 टॉपिक, 3 पोर्शन आपको कितने नंबर देके जा रहे हैं? 20 नंबर। कितने नंबर? 20 नंबर। कोई भी क्लर्क का एग्जाम आप प्रीलियम चेक कर सकते हो, एनालिसिस देख सकते हो। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपको 20 नंबर देके जाते हैं। समझ आई? क्लियर हुई ये चीज? 3 टॉपिक 20 नंबर। और पेपर अटेम्प्ट करने का पहले मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे स्टार्ट करना है। आज पहले क्या बताऊंगा मैं आपको कि स्टार्ट कैसे करनी है कोई चीज। जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं 0 लेवल से, ठीक है, कैसे स्टार्ट करनी है, फिर मैं बताऊंगा कि पेपर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जब वो चीज अप्लाई कर ली, फिर बताऊंगा कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर में सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना है, सेंटर में क्या अटेम्प्ट करना है, लास्ट में क्या अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मेन चीज वो स्ट्रेटेजी मैटर करती है। जैसे देखो, अगर कोई बच्चा फ्रेशर है, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें? कहते हैं ना कि मैं बैंक की तैयारी करूंगा, कहां से स्टार्ट करूं, मुझे समझ नहीं आता, क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। तो सबसे पहले उसको स्टार्ट करना है सिंप्लीफिकेशन से। किससे स्टार्ट करना है? सिंप्लीफिकेशन से। कुछ नहीं करना, पहले उसको 3 दिन या फर्स्ट डे उसको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की वीडियो देखनी है, चाहे वो 1 घंटा देख रहा है, 2 घंटे देख रहा है, 3 घंटे देख रहा है, जितना वो टाइम उसको दे रहा है, सिंप्लीफिकेशन देखनी है। फिर उसके बाद उसको दूसरे दिन नंबर सीरीज की देखनी है, तीसरे दिन क्वाड्रेटिकेशन की देखनी है। समझ आई? मतलब पहले दिन सिंप्लीफिकेशन, दूसरे दिन नंबर सीरीज, तीसरे दिन क्वाड्रेटिकेशन। मतलब पहले 3 दिन आपको सिर्फ इनकी वीडियो ही देखनी है। देखना है कि जो टीचर, कोई भी टीचर आपको जो समझा रहा है, जिसकी आप वीडियो देख रहे हो, वो कैसे क्वेश्चनों को उड़ा रहा है, कैसे वो सॉल्व कर रहा है, विद इन सेकंड में कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, वो चीज देखी, 3 दिन ये देख ली। फिर 4 to 7 डेज वीडियो तो ये देखनी ही देखनी है आपने, साथ में इस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। समझ आई? क्या करना साथ में? इस पे प्रैक्टिस करना। किस पे प्रैक्टिस करना? सिंप्लीफिकेशन पे, नंबर सीरीज पे और क्वाड्रेटिकेशन पे। ये डेली देखनी ही देखनी है, साथ में इस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट। पहले 3 दिन सिर्फ वीडियो, सिर्फ ये 3, पहले इसकी वीडियो, इसकी वीडियो, इसकी वीडियो। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करना? वीडियो तो देखनी ही देखनी है डेली, साथ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट। ये चीज क्लियर हुई? फर्स्ट वीक निकल गया। फर्स्ट वीक जब ये निकल जाएगा, सेकंड वीक में आपने क्या करना है? देखो, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिकेशन और नंबर सीरीज की, इन तीनों की प्रैक्टिस आपने लास्ट तक करनी ही करनी है डेली, जब तक आपका एसबी क्लर्क
प्रीलिम नहीं हो जाता तब तक आपने इन 3 पोर्शन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्योंकि ये 3 पोर्शन आपको 35 में से 20 नंबर देके जाते हैं। तो जब इस पे आपकी अच्छी कमांड होगी तो आप पेपर उड़ा के लेके जाओगे, 35 के 35 करोगे। ठीक है, सेकंड वीक स्टार्ट हुआ, प्रैक्टिस करना स्टार्ट। साथ में आपने सेकंड वीक में अर्थमेटिक की वीडियो स्टार्ट करना देखना स्टार्ट कर देनी है। जैसे परसेंटेज हो गया आपका, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया आपका, टाइम एंड वर्क हो गया आपका, एवरेज हो गया आपका। ये चीजें मतलब बेसिक कंसेप्ट कि है क्या चीज, क्या है, कैसे सॉल्व करनी है वो चीज। साथ में जैसे आपके 4 दिन निकल गए, मान लो सेकंड वीक के 4 दिन निकल गए, 3 दिन बचे। 3 दिन में, उन 3 दिन में आपने क्या करना है, ये तो आपने कंटिन्यू करनी है, डेली प्रैक्टिसेस की करनी ही करनी है। साथ में इजी लेवल के क्वेश्चन लेने, ठीक है, इजी लेवल के क्वेश्चन लिए उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट। ठीक है, इजी लेवल के क्वेश्चन लिए उनकी प्रैक्टिस करना साथ में लेक्चर देखने ही देखने हैं। सेकंड वीक निकल गया, फिर जाओ अपने थर्ड वीक पे। थर्ड वीक पे आपने क्या करना है, सेम चीज, ये तो आपने थर्ड वीक पे भी अप्लाई करनी ही करनी है, ये तो डेली करनी ही करनी है। अर्थमेटिक का लेवल बेसिक प्लस मॉडरेट, क्या लेवल होना चाहिए? जो आप क्वेश्चन, आप देखो अर्थमेटिक के बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया आपको, क्या था, कैसे क्वेश्चन निकलना, कैसे निकलना। आपने 0 लेवल या इजी लेवल बोल सकते हो, आपने प्रैक्टिस कर ली। अब आ जाओ मॉडरेट लेवल पे। देखो पेपर में इजी लेवल तो आता ही आता है, ठीक है, लेकिन मॉडरेट लेवल आता ही आता है, टफ लेवल भी आ जाता है। तो आपने सेकंड जो थर्ड वीक आएगा आपका, थर्ड वीक में आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है किसकी, बेसिक प्लस मॉडरेट। मतलब बेसिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, 3 दिन इसकी की, 3 दिन ये कंटिन्यू, साथ में ये चीज चलती रही आपके साथ साथ। जब 4 दिन आपके पास बचेंगे, 4 दिन में आपने वीडियो देखना स्टार्ट करनी है किसकी, डीआई की। या एक बार वीडियो देखी, 2 दिन समझ लो वीडियो देखी, डीआई की वीडियो देखी, प्लस प्रैक्टिस। देखो डीआई कहां से निकलती है आपकी, परसेंटेज से निकलेगी, रेशियो प्रोपोर्शन से निकलेगी, एवरेज से निकलेगी। जिसकी ये 3 कंसेप्ट क्लियर है ना, जिसकी 3 कंसेप्ट क्लियर है ना, तो वो डीआई हवा में उड़ाएगा। समझ आई, क्लियर हुआ? थर्ड वीक का पता चला, थर्ड वीक में क्या करना है आपको, समझ आई। अब बारी आती है फोर्थ वीक, ठीक है, मंथ का लास्ट वीक। लास्ट वीक में कैसे तैयारी करनी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपको सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और किसकी, नंबर सीरीज की प्रैक्टिस तो डेली करनी ही करनी है। इसके साथ साथ अब आपने आ जाना है, देखो आपका अर्थमेटिक बेसिक भी हो गया, मॉडरेट भी हो गया। अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब आ जाना है अर्थमेटिक के टफ लेवल पे। कौन सा लेवल, टफ लेवल पे। ट्राई करनी है, कोशिश करनी है कि मैं टफ लेवल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकता हूं। साथ में वीडियो देखनी है कि टफ लेवल के क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में, जो हमें टीचर करवा रहा है, वो कैसे करवा रहा है, कैसे कर रहा है। समझ आई ये चीज? 3 दिन ये करो कंटिन्यू, साथ में ये चीज करते रहो, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, और लास्ट के 4 दिन जो होंगे उसमें आपने डीआई निकालनी, क्लर्क मेंस लेवल की। कौन सी, क्लर्क मेंस लेवल की डीआई प्रैक्टिस करना स्टार्ट करनी है, साथ में पीओ मेंस लेवल की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करनी है। समझ आई चीज? क्लियर हुई कि कैसे हम एक मंथ में मैथ में मिनिमम 35 में से मिनिमम 30 क्वेश्चन कर सकते हैं अटेम्प्ट विद एक्यूरेसी। और अगर आप यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो 2 मंथ, तो आपका प्रीलियम तो क्लियर होगा ही होगा। आप मेंस भी, अगर जो बच्चा फ्रेशर है, मेंस भी पहले मंथ में, मतलब मेंस का भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करके चला जाएगा। और जो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो उसके पास जॉब होगी। लेकिन कैसे होगी, स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। पता चल गया कैसे करनी प्रैक्टिस? ठीक है, डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ये नहीं कि आज क्वेश्चन निकाल दिए, चलो आज कल हम क्वेश्चन निकालेंगे, डेली। समझ आई, क्लियर हुई चीज? देखो एक चीज सुनो, ये चीज थे सिलेबस की, कैसे हमने पढ़ना है, कैसे वो चीज करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना। ये था आपको कि प्रैक्टिस कैसे करनी है और कैसे हमने डेली वो चीज पढ़नी है। अब मेन चीज हमारी आती है जब हम जाते हैं पेपर देने। ठीक है, पेपर दे रहे हैं, देखो मॉक टेस्ट, जैसे सर ने आपको बताया कि आपको इसके साथ साथ जो कोर्स है उसके साथ साथ ही आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। तो बैंक के पेपर में मेन चीज मैटर करती है मॉक टेस्ट। समझ आई, मेन चीज क्या मैटर करती है, मॉक टेस्ट। डेली का हमने 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। मान लो एक आपने क्लर्क का लगा लिया, एक आपने पीओ का लगा लिया, डेली 1 मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। अपना लेवल चेक करना है, ठीक है, कि मैं कितना कर रहा हूं और मुझे कितने नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसको एनालिसिस करना है कि मैंने कहां गलती की,
मैंने जो क्वेश्चन गलत किया या जो मेरे से अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो मैंने कहाँ गलती की, मैंने कौन से क्वेश्चन को इतना टाइम लिया, क्या मुझे इसको इतना टाइम देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, वो चीज मैटर करती है। जब आप डेली आदत डाल दोगे, जब ये आपका पूरा 1 मंथ का हो जाएगा, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो 1 मंथ के बाद, कंटिन्यू डेली एक मॉक टेस्ट, डेली उसका एनालिसिस, डेली मॉक टेस्ट, डेली एनालिसिस। उससे क्या होगा कि स्पीड इंक्रीज होगी। और पेपर देखो, बैंक के पेपर में यही चीज मैटर करती है, स्पीड और क्या करती है, एक्यूरेसी। आपकी स्पीड होनी चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए, तब भी आप 20 मिनट में 35 के 35 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ आई? अब देखो, जब आप जाओगे पेपर हॉल में, पेपर देना है, मैथ का क्वेश्चन दिखता है आपको, ठीक है, किसका क्वेश्चन दिखा, मैथ का। बात करेंगे हम क्लर्क की। आज किसकी बात करेंगे, सिर्फ क्लर्क की बात करेंगे कि जैसे एसबी क्लर्क आ रहा है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे क्रैक करना है, तो मैं कैसे क्रैक कर सकता हूं, ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पेपर क्रैक करने की, खासतौर पर मैथ की। सबसे पहले देखना है अपने सिंप्लीफिकेशन कहां पे, जल्दी से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन खोला, अर्थमेटिक का खोला, तो मुझे पता है फर्स्ट से 10 तक अर्थमेटिक ही होगा, मैं सीधा 10 पे जाऊंगा, मैं सीधा 11 पे जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे गया तो वहां पे मुझे सिंप्लीफिकेशन देखी, क्या देखी, सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले मुझे सिंप्लीफिकेशन करनी है। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस पे अच्छी खासी कर लोगे, तो 10 क्वेश्चन आप 3 मिनट में कर लोगे। कितने मिनट में, 3 मिनट में आप 10 क्वेश्चन कर लोगे, अगर आपने अच्छी खासी उस पर प्रैक्टिस की है। जैसे मैंने बोला, अगर ये आपने रूटीन फॉलो की डेली, तो आप 10 क्वेश्चन 3 मिनट में कर दोगे। फिर आती है नंबर सीरीज। अगर सिंप्लीफिकेशन के बाद आपने करनी है नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज के आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आपको मिनिमम मैक्सिमम 2 मिनट, मैक्सिमम कितना टाइम लेना इसको, 2 मिनट में आपको ये सॉल्व करनी है, और मिनिमम जितने कम टाइम में आप कर सकते हो। ये चीज क्लियर हुई? जैसे ये हो गया, देखो 10 और कितने हो गए, 15 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए। फिर आपने आना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, किस पे आना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। जब इसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाओगे ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैक्सिमम 2 मिनट लगते हैं 5 क्वेश्चन करने में। कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम 2 मिनट, और मिनिमम 1 मिनट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है। वो ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे 1 मिनट में कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बड़े सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिक बेस्ड होते हैं। एक क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन होंगे जिनके आपको रूट निकालने पड़ेंगे, अदरवाइज ट्रिक पे क्वेश्चन होते हैं, किया निकाला। तो देखो 20 क्वेश्चन आपके कितने मिनट में हो रहे हैं, 7 मिनट में आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो, 7 मिनट में 20 क्वेश्चन। पहले सिंप्लीफिकेशन की, फिर नंबर सीरीज की, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या इन तीनों में से आपको जो भी चीज पहले आती है वो कर दो। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले दिखती है वो सॉल्व कर लो, नंबर सीरीज पहले दिखती है वो सॉल्व कर लो, सिंप्लीफिकेशन दिखती है वो सॉल्व कर लो। जब ये तीनों पोर्शन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपने आना है डीआई पे। किस पे आना है, डीआई पे। उसके बाद क्या करना है आपने, स्टार्ट डीआई सॉल्व करनी है। डीआई 5 क्वेश्चन आएंगे, मान लो 3 मिनट ले लिया आपने डीआई सॉल्व करने के लिए, लेकिन 3 मिनट लगते नहीं, 2 मिनट में डीआई सॉल्व हो जाती है। मान लो आप फ्रेशर हो, टाइम ले रहे हो, प्रैक्टिस, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे 2 मिनट में कर लोगे। मान लो आपने 3 मिनट ले लिए, तो देखो 10 मिनट में आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 10 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 25 क्वेश्चन। 20 मिनट होते हैं, अगर 10 मिनट में आप 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो 10 मिनट बचे आपके पास। और अर्थमेटिक, जब ये पोर्शन खत्म हो जाता है, आपके 25 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, फिर आप जाओगे किस पे, अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक, अब टाइम बचा आपके पास 10 मिनट, और 10 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन मजे से आराम से कर लोगे आप, आराम से। अगर मान लो नहीं हो रहा, 10 क्वेश्चन नहीं हुए, 8 तो कर लोगे ना, 10 मिनट में 8 तो हो ही जाएंगे। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, 33 क्वेश्चन। और मैथ में 33 क्वेश्चन मतलब आपकी सिलेक्शन पक्की। समझ आई? मैथ में 33 क्वेश्चन मतलब आपकी सिलेक्शन पक्की। समझ आई? पता चल गया पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होता है। बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं, बड़ी देर से तैयारी करें, 2-3 साल से लगे हुए, लेकिन उनका प्रीलिम क्रैक नहीं होता। रीजन ये है कि उनको स्ट्रेटेजी बतानी होती है। बड़े सारे बच्चे जाते हैं स्टार्टिंग में पेपर, आपको मान लो किसका अर्थमेटिक का क्वेश्चन मिलता है, तो वो अर्थमेटिक का क्वेश्चन ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और अर्थमेटिक का क्वेश्चन में फंस गए, या एक क्वेश्चन 2 मिनट खा गया, एक क्वेश्चन 2 मिनट खा गया। अब देखते हैं वो 5 क्वेश्चन सॉल्व हुए, 10 मिनट हो गए। अब उनके 7 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए होंगे, और टाइम हो गया 16 मिनट या 15 मिनट हो गए। वो ऊपर टाइम देख लेते हैं, टाइम देखा यार 15 मिनट हो गए, मेरे 7 ही क्वेश्चन हो गए, ठीक है। वो डीमोटिवेट हो जाता है, वहां से नर्वस हो जाता है, तो उसकी वजह से जो उसका पेपर होना है वो भी अच्छा नहीं होता। समझ आई? ये चीजें नहीं करनी थी, ये चीजें नहीं करनी। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आप आना है डीआई पे, उसके बाद आप आना है किस पे, अर्थमेटिक पे, ठीक है। समझ आई? पेपर की स्ट्रेटेजी पता चली, पेपर कैसे क्रैक करना है, कैसे फॉलो करना है, पेपर जब पेपर देने जाते हो कैसे करना है। ये चीजें, जब ये चीज फॉलो करोगे, सेम ये चीज जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जब आप 1 मंथ के बाद ये सारी चीजें प्रैक्टिस करके अपना घर पे लैपटॉप पे मॉक टेस्ट दोगे, जो स्पार्क इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, इसी में
इसे आपके कोर्स में मिलेंगे। जब उसमें आप प्रैक्टिस करोगे, आपने प्रैक्टिस ही उस तरह से करनी है, प्रैक्टिस ही किस तरह से करनी है, उसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, इसी स्ट्रेटेजी से आपने प्रैक्टिस करनी है। जब इसी स्ट्रेटेजी से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आप 20 मिनट छोड़ो, 18 मिनट में 35 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। 18 मिनट में 35 क्वेश्चन, 2 मिनट बच जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। जो चीज मैंने जैसे बोली, ये डेली फॉलो करो 1 मंथ, फिर देखो आप में कितनी इंप्रूवमेंट आती है। समझ आई? ठीक है। आज का यही मोटिव था मेरा कि बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, जिनको पता नहीं होता कि पढ़ना क्या है, कैसे करना है, कहां से स्टार्ट करना है, उनके लिए वीडियो थी। और वो बंदे जो अभी तक 2-2, 3-3 साल से लगे हुए हैं, ठीक है, बैंक का पेपर क्रैक करने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा। रीजन क्या है? स्ट्रेटेजी, कि पेपर कैसे क्रैक करना है, ठीक है। रही बात सिंप्लीफिकेशन कैसे हवा में उड़ानी है, नंबर सीरीज कैसे करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करनी है, ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ये हम 3-3 मिनट में, 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में सॉल्व करते हैं। समझ आई? ये मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर हो गया? समझ आ गई? क्लियर है ना सबको? तो बस ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। यही मोटिव था मेरा कि बड़े ये वीडियो सब उन बच्चों के पास पहुंचे जिनको पता नहीं चलता है कि उनको करना क्या है, कैसे करना है, कहां से स्टार्ट करें, ठीक है। बाकी सर ने आपको सारा कुछ बता दिया है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करूंगा, ठीक है। आज का लेक्चर हम क्या करेंगे, यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। समझ आ गई? क्लियर हो गया ना? कैसे स्ट्रेटेजी, क्या फॉलो करना है स्ट्रेटेजी का, बस इन सब चीजों पे ध्यान दो। जब इन सब चीजों पे ध्यान दोगे ना, तो मजे से पेपर, कोई भी पेपर होगा, चाहे जेके बैंक पीओ होगा, एसबीआई पीओ होगा, आरबीआई पीओ होगा, कोई भी पेपर आ जाए बैंक का, आप मजे से आराम से करके आओगे। और हर पेपर में आपकी सिलेक्शन होगी, हर पेपर में आप मैथ के 30+ क्वेश्चन करके आओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ओके।